मेरे प्यारे छात्रों, आपके अपना चैनल द एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। इसी के साथ शुरू करेंगे आज की क्लास। इस क्लास में हम बात करें बीपीएससी टीआरई 4 की बात करेंगे। देख रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4 की बात कर रहे हैं हम लोग। ये क्या बिहार शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के लिए है मेरे प्यारे छात्रों। ये ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट है, स्पर्धा पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है। किसका है? तो ये स्पर्धा पब्लिकेशन का। देख रहे हैं आप लोग मेरे प्यारे छात्रों, इसमें टोटल 25 प्रैक्टिस सेट है और आज हम बात करेंगे इसका दूसरा प्रैक्टिस सेट पे। इससे पहले इसका हम पहला प्रैक्टिस सेट दे चुके हैं, आज हम दूसरा पे बात करेंगे। और उस वीडियो का जो है एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें आपको ये दोनों वीडियो एक साथ आपको देखने को मिल जाएगा मेरे प्यारे छात्रों। तो आप मेरे चैनल पर सबसे पहले नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक छात्रों तक शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब और शेयर इसलिए कर लीजिएगा मेरे प्यारे छात्रों कि आप लोग को जो है ये ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट तो मिलेगा ही, साथ साथ हमारे चैनल पर 6 to 12 तक का प्रैक्टिस सेट आप लोग को अवेलेबल है। देखिएगा ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिया हुआ है, बट हम क्या करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप लोग को लास्ट में देंगे, यानी जब प्रैक्टिस सेट पूरा 25 खत्म हो जाए तो। और कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य भी दिया हुआ है, ये भी हम आप लोग को बीच में देंगे। तो मेरे प्यारे छात्रों, आज हम बात करें मॉडल प्रैक्टिस सेट दूसरा पर। पहला मेरा आप लोग को दे चुके हैं और ये आज इस सेट में हिस्ट्री आप लोग को जो है 11 12 का दिया हुआ है, जिसका हम 6 प्रैक्टिस सेट आप लोग को दे चुके हैं। तो आप लोगों से एक बात फिर से कहना चाहेंगे कि चैनल को शेयर सब्सक्राइब तो करें ही करें, साथ में आप मेरा जो है फीडबैक जो है आप जरूर हमको दें, क्योंकि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, अपना फीडबैक अपना ओपिनियन हमको जरूर दें, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ त्रुटि लग रहा है, कुछ भी लग रहा है तो आप हमें बताएं, हम उसमें इंप्रूवमेंट करते हैं। चलिए चलते हैं सीधा क्वेश्चन की तरफ मेरे प्यारे छात्रों। आज का मेरा पहला क्वेश्चन है, बिग बैंग घटना आज से कितने वर्ष पूर्व हुई? बिग बैंग घटना आज से कितने वर्ष पूर्व हुई? तो 13.7 अरब वर्ष पहले। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी अवधि सबसे छोटी है? कौन सी अवधि सबसे छोटी है? तो युग। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है मेरा, निम्नलिखित में से भीतरी ग्रह कौन से हैं? निम्नलिखित में भीतरी ग्रह कौन से हैं? सूर्य व क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच पाए जाने वाले ग्रह। सूर्य व क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच पाए जाने वाले ग्रह। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व के संपूर्ण धरातलीय क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग कृषि योग्य है? कितना प्रतिशत भाग कृषि योग्य है? सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, 11%। 5 नंबर क्वेश्चन है मेरा, वान थ्यूनेन का कृषि अवस्थित सिद्धांत किस पर आधारित है? वान थ्यूनेन का कृषि अवस्थित सिद्धांत किस पर आधारित है? तो ये जो है मेरा तुलनात्मक लाभ पर। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। मक्का। क्वेश्चन 6 की बात करेंगे, मक्का उत्पादक देशों का अवरोही क्रम है। मक्का उत्पादक देशों का अवरोही क्रम क्या है? तो मक्का उत्पादक देशों का अवरोही क्रम मेरा है यूएसए, चीन, ब्राजील, मैक्सिको। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। पृथ्वी के क्रोड पर कौन से 2 पदार्थ पाए जाते हैं? पृथ्वी के क्रोड पर कौन से 2 पदार्थ पाए जाते हैं? निकेल तथा लोहा। निकेल तथा लोहा। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। 8 नंबर मेरा क्वेश्चन है, पैंजिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? सही उत्तर
यह प्रशांत महासागर द्वारा घिरा हुआ था। यह प्रशांत महासागर द्वारा घिरा हुआ था। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित क्रिया क्या कहलाती है? वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित क्रिया क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 10 नंबर। प्रसिद्ध मत्स्य क्षेत्र ग्रैंड बैंक स्थित है। प्रसिद्ध मत्स्य क्षेत्र ग्रैंड बैंक स्थित है। कहाँ है? तो ये अटलांटिक महासागर में। कहाँ है? तो अटलांटिक महासागर में। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भूकंप के केंद्र के संदर्भ में सत्य है? भूकंप के केंद्र के संदर्भ में सत्य है। ये कौन सा कथन है? तो ये मेरा हो जाएगा, यह भूतल के नीचे कुछ गहराई पर एक स्थान है। यह भूतल के नीचे कुछ गहराई पर एक स्थान है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 12 नंबर। कौन सा देश बड़ी मात्रा में लौह अयस्क का आयात करता है? कौन सा देश बड़ी मात्रा में लौह अयस्क का आयात करता है? कौन सा देश है? चीन। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अग्नि वलय का भाग है? कौन सा अग्नि वलय का भाग है? किसका भाग है? तो अग्नि वलय का। प्रशांत महासागर के तट। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधात्विक है? अधात्विक है। कौन सा खनिज अधात्विक है? तो सल्फर। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन। आभूषण में प्रयोग किए जाने वाले हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? आभूषण में प्रयोग किए जाने वाले हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? दक्षिण अफ्रीका। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पटल विरूपण से संबंधित नहीं है? पटल विरूपण से संबंधित नहीं है। तो ये क्या है? संतुलन। संतुलन। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। 17 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भू आकृतिक प्रक्रिया का कारक नहीं है? भू आकृतिक प्रक्रिया का कारक नहीं है। कौन सा? भूकंप। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। 18 नंबर क्वेश्चन। बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक देश है। बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक देश है। कौन सा है? गिनी एवं जमैका। गिनी एवं जमैका। सही उत्तर ऑप्शन बी। 19 नंबर क्वेश्चन। स्थल रूप विकास की किस अवस्था में अधोमुख कटाव प्रमुख होता है? अधोमुख कटाव प्रमुख होता है। तो सही उत्तर होगा तरुणावस्था। तरुणावस्था। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति का निर्माण भौम जल की निक्षेप प्रक्रिया द्वारा होता है?
भौम जल की निक्षेप प्रक्रिया द्वारा होता है। ये क्या होगा, क्या होगा आपका स्टैलेक्टाइट, स्टैलेक्टाइट। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, एक गहरी घाटी जिसकी विशेषता सीढ़ीनुमा खड़े ढाल होते हैं, एक गहरी घाटी जिसकी विशेषता सीढ़ीनुमा खड़े ढाल होते हैं, किस नाम से जानी जाती है? किस नाम से जानी जाती है? कैनियन। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, कैनियन। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। गहरे, लंबे व विस्तृत गर्त या बेसिन जिसके शीर्ष दीवार खड़े ढाल वाले व किनारे खड़े व अवतल होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? गहरे, लंबे व विस्तृत गर्त या बेसिन जिनके शीर्ष दीवार खड़े ढाल वाले व किनारे खड़े व अवतल होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं सर्क। क्या कहते हैं? सर्क। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 23 नंबर, भारत की किस पंचवर्षीय योजना में प्रादेशिक असंगति पर स्पष्ट रूप से चिंता व्यक्त की गई थी? भारत की किस पंचवर्षीय योजना में प्रादेशिक असंगति पर स्पष्ट रूप से चिंता व्यक्त की गई थी? ये होगा चतुर्थ। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 25, निम्नलिखित में से कौन गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है? कौन सा गैस है जो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो यह है नाइट्रोजन। सही उत्तर ऑप्शन सी। विश्व के किस महाद्वीप में जल विद्युत शक्ति की संभाव्यता सर्वाधिक है? विश्व के किस महाद्वीप में जल विद्युत शक्ति की संभाव्यता सर्वाधिक है? तो क्या है? तो सही उत्तर होगा अफ्रीका। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 25 नंबर, निम्नलिखित में से किस उद्योग के स्थानीयकरण में कुशल श्रम का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है? कुशल श्रम का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। सही उत्तर हीरा कटाई उद्योग। हीरा कटाई उद्योग। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 27 नंबर, वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत मानव जीवन के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? वायुमंडल की कौन सी परत है जो मानव जीवन के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो यह है क्षोभ मंडल। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 28 नंबर, निम्नलिखित में से किस शहर में दिन की अवधि सर्वाधिक है? दिन की अवधि सर्वाधिक है तो कहाँ है? चेन्नई। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 29 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एलिबडो को परिभाषित करता है? कौन सा कथन एलिबडो को परिभाषित करता है? तो सही होगा पृथ्वी द्वारा सोखा गया सौर विकिरण। पृथ्वी द्वारा सोखा गया सौर विकिरण। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की ग्रामीण जनसंख्या में कितनी प्रतिशत का दशकीय वृद्धि हुई है? कितने प्रतिशत की दशकीय वृद्धि हुई है? 12.18%। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। विश्व में
प्रथम रेलगाड़ी कब चली? विश्व में प्रथम रेलगाड़ी 1830 ईस्वी में चली। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र प्रायः कहाँ होता है? अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र प्रायः कहाँ होता है? तो ये मेरा हो जाएगा विषुवत वृत्त के निकट। विषुवत वृत्त के निकट। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। सही उत्तर का ऑप्शन ए हो जाएगा। 33 क्वेश्चन निम्नलिखित में से किन पवनों को हिमभक्षी अथवा हिमहरिणी कहा जाता है? हिमभक्षी अथवा हिमहरिणी कहा जाता है। तो क्या हो जाए मेरा सही उत्तर? चिनुक। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 34। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में आंतरिक जलमार्ग का सर्वाधिक विकास हुआ है? आंतरिक जलमार्ग का सर्वाधिक विकास हुआ है। तो क्या हो जाएगा आपका? यूरोप। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। चीनी के तट को प्रभावित करने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को किस नाम से पुकारा जाता है? चीन के तट को प्रभावित करने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को किस नाम से पुकारा जाता है? तो ये जो हो जाए वाइली विलीज। वाइली विलीज। सही उत्तर ऑप्शन डी। 36। निम्नलिखित में से कौन सी इकाई में सापेक्ष आर्द्रता व्यक्त की जाती है? सापेक्ष आर्द्रता व्यक्त की जाती है। प्रतिशत। सही उत्तर ऑप्शन सी। 37 क्वेश्चन है माल्थस के अनुसार जनसंख्या कितने वर्षों में दोगुनी हो जाती है? माल्थस के अनुसार जनसंख्या कितने वर्षों में दोगुनी हो जाती है? तो ये हो जाएगा मेरा 25 ईयर। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। 38। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र संवहनीय वर्षा प्राप्त करता है? संवहनीय वर्षा प्राप्त करता है। भूमध्य रेखीय खंड। भूमध्य रेखीय खंड। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। संसार का निम्नतम प्रजनन दर है। संसार का निम्नतम प्रजनन दर है। तो क्या है? किस कंट्री का प्रजनन दर सबसे कम है? तो वो कंट्री का नाम यहां बताना है। तो कंट्री क्या है? स्वीडन है। स्वीडन। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 40 नंबर। भारतीय प्रायद्वीपीय के अधिकतर भागों को कोपेन की पद्धति के अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा। कोपेन की पद्धति के अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। 41 नंबर। निम्नलिखित में कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रवाह तथा वायुमंडलीय ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है? ग्रीन हाउस प्रवाह तथा वायुमंडलीय ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है। सही उत्तर कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 42 नंबर। उस तत्व की पहचान करें जो जलीय चक्र का भाग नहीं है। उस तत्व की पहचान करें जो जलीय चक्र का भाग नहीं है। क्या हो जाए? जल योजन। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाए। 43। निम्नांकित में से
कौन सा सबसे छोटा महासागर है? सबसे छोटा महासागर आपको बताना है कि कौन सा है। तो ये मेरा सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44। पर्वतीय क्षेत्र में निवास करने वाली एटा जनजाति कहाँ पाई जाती है? यानी किस कंट्री में पाया जाता है एटा जनजाति? तो ये एटा जनजाति जो है फिलीपींस में पाया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 45। निम्नलिखित में से किस महासागर में जलमग्न खाइयों की संख्या सबसे अधिक है? जलमग्न खाइयों की संख्या सबसे अधिक है तो महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। 46। निम्नलिखित में से किस समुद्र में लवणता सबसे अधिक है? यानी लवणता यानी खारापन। किस समुद्र में खारापन लवणता सबसे अधिक है? तो ये मेरा है लाल सागर, रेड सी। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। 47। निम्नलिखित में से कौन सा देश कृषि की प्रधानता तथा हिमालय की भांति आल्प्स पर्वत की उपस्थिति के कारण यूरोप का भारत कहलाता है? यूरोप का भारत कहलाता है तो कौन सा देश है? इटली। सही उत्तर ऑप्शन डी। 48। वृहत ज्वार भाटा तब पैदा होता है जब बृहद ज्वार भाटा तब पैदा होता है जब सूर्य चंद्रमा तथा पृथ्वी एक ही रेखा में हो। सूर्य चंद्रमा तथा पृथ्वी एक ही रेखा में हो। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 49। पृथ्वी उपसौर की स्थिति कब होती है? पृथ्वी उपसौर की स्थिति कब होती है? तो क्या हो जाएगा ये? जनवरी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर? इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर, दोनों में से कोई एक भी दिया रहे, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर को किस नदी से जल मिलता है? तो इसे कौन सी नदी से जल मिलता है? इसे मिलता है सतलज नदी से। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खादान में निम्नलिखित में से किसका अंश कम हो गया है? ये देश का जो खादान फसल था उसमें से इन चारों में से किसका अंश कम हो गया है, ये आपको बताना है। तो किसका अंश कम हो गया है? दलहन व मोटे अनाज का। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। 52। दक्षिणी अमेरिका में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है या पुकारा जाता है? एक ही बात है, किस नाम से जाना जाता है या पुकारा जाता है? पंपास। सही उत्तर ऑप्शन बी। चट्टानों में पाए जाने वाले लोहांश के साथ ऑक्सीजन मिलकर निम्नलिखित में से क्या बनाती है? आयरन ऑक्साइड। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। होमो सेपियंस ये मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। प्रजाति किससे संबंधित है? होमो सेपियंस। तो ये जो संभव है
ये संबंधित है मानव से, होमोसेपियंस। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। चेन्नई के समीप कल्पक्कम नामक स्थान पर, चेन्नई के समीप कल्पक्कम नामक स्थान पर निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई थी? किसकी स्थापना की गई थी? नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है? किसमें स्थित है? हिमाचल प्रदेश। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। 58 निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांशीय विस्तार भारत की संपूर्ण भूमि के विस्तार के संदर्भ में प्रासंगिक है? भूमि के विस्तार के संदर्भ में प्रासंगिक है। तो सही उत्तर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश को भारत की स्थलीय सीमा नहीं छूती है? किस देश को भारत की स्थलीय सीमा नहीं छूती है? तो ये जो है ताजिकिस्तान को भारत की स्थलीय सीमा नहीं छूती है। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो ये जो मेरा देश है कौन सा है बताएंगे, जिसका सबसे लंबा, जिसके साथ हमारे देश का सबसे लंबा स्थलीय सीमा जुड़ा है, जो 1972 में एक कंट्री बना, बांग्लादेश। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 61 निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच कश्मीर घाटी स्थित है? तो कश्मीर घाटी कहाँ स्थित है? बृहत हिमालय व पीर पंजाल। बृहत हिमालय व पीर पंजाल। सही उत्तर ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकटाक नहीं होता है, लोकटक होता है? लोकटक या लोकटाक झील स्थित है? आप ज्यादातर जगह देखेंगे तो लोकटक झील ही लिखेगा। तो लोकटक झील कहाँ है? तो ये मणिपुर में। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 64 डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है? पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है नीलगिरी। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, ए इज राइट आंसर। अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 66 कर्नाटक राज्य में स्थित बाबा बुदन की पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस खनिज उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? किस खनिज उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो सही उत्तर लौह अयस्क, ऑप्शन
बी हो जाए, लोह एस्क, ऑप्शन बी। 67, निम्नलिखित में से कौन सा प्रयाग अलकनंदा व भागीरथी का संगम स्थल है? अलकनंदा व भागीरथी का संगम स्थल है, तो क्या हो जाएगा ये? देव प्रयाग। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 68, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से जानी जाती है? यानी बंगाल का शोक, तो बंगाल का शोक जो है दामोदर नदी को कहते हैं, दामोदर। सही उत्तर ऑप्शन बी। और बिहार का शोक, ये कौन, कहाँ का? ये बिहार का शोक है ये नदी, ठीक है। कोसी नदी को कहते हैं बिहार का शोक नदी। 69 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की नदी दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर पूर्व दोनों प्रकार की मानसून पर्वतों से वर्षा प्राप्त करती है? दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर पूर्व दोनों प्रकार की मानसून पवनों से वर्षा प्राप्त करती है और वर्ष भर प्रभावित होती है, यानी वर्ष भर इसमें जल रहता है, चल बढ़ती रहती है, ठीक है। तथा इसमें उतार चढ़ाव अपेक्षाकृत कम है, उतार और चढ़ाव अपेक्षाकृत कम होती है। कावेरी। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक कोयले के भंडारण है या कोयले के भंडार है, सबसे अधिक कहाँ है? तो भारत में कोयला का सबसे अधिक भंडार दामोदर की घाटी में है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 71, उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है? शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है? पश्चिमी विक्षोभ। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीष्म ऋतु का स्थलीय तूफान कहवा की कृषि के लिए उपयोगी होती है? कहवा की कृषि के लिए उपयोगी होती है। सही उत्तर काल वैसाखी होगा, ऑप्शन सी सही उत्तर। 73 पे आते हैं। भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में लो इस्पात कारखाने की संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? ये 3 शहर में, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में। तो ये किया गया था दूसरा पंचवर्षीय योजना। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 74, निम्नलिखित में से किसका संबंध ऊपरी वायु परिसंचरण से है? ऊपरी वायु परिसंचरण से है। किसका संबंध? जेट प्रवाह। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार भारत में एएस प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है? एएस प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है? कोरोमंडल तट पर। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाए। 76, निम्नलिखित में से किस राज्य में उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन कहाँ पाया जाता है भारत में? तो भारत के राजस्थान में उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन पाए जाते हैं। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। बरौनी तेल शोधक कारखाना की स्थापना किस देश के मदद से, सहयोग से की गई है?
बरौनी तेल शोधक कारखाना जो है वो किस देश के सहयोग से किया गया, स्थापना किया गया, मदद से स्थापना किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा पूर्व सोवियत संघ के मदद से, पूर्व सोवियत संघ। सही उत्तर ऑप्शन डी। सिमलीपाल जीवमंडल निम्नलिखित में से किस प्रांत में स्थित है, यानी किस राज्य में स्थित सिमलीपाल जीवमंडल निम्नलिखित में से किस राज्य या प्रांत में स्थित है? तो ये मेरा हो जाएगा उड़ीसा में। सही उत्तर ऑप्शन डी। मेरे प्यारे छात्रों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। देखिएगा, सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए क्योंकि जो भी आपको वीडियोस है वो मिलते रहेंगे और आपके हम जो है आपके एग्जाम तक वीडियो देंगे। तो साथ में आपको 11 12 का तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी ही दे रहे, और बाकी जो क्लास है 6 to 10 तक का 11 12 का जो है 11th and 12th का हिस्ट्री और ज्योग्राफी ही देंगे, ठीक है। और बाकी जो क्लास है उन छात्रों के लिए जो 4 सब्जेक्ट है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, वो चारों सब्जेक्ट हम आप लोग को वीडियो के माध्यम से देते हैं। चलिए, तो इसलिए आप लोग चैनल पर जो लोग जिस सब्जेक्ट के लिए वह हैं वो अपना सब्जेक्ट जो है हमारे चैनल से पर आके देख सकते हैं। सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो सारा वीडियोस दिए गए हैं, आप वहां से सारे वीडियोस को देख सकते हैं। 79 नंबर, वन नीति के अनुसार, यानी वन नीति के अनुसार वर्तमान में निम्नलिखित में से कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों के अधीन होना चाहिए? कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों के अधीन होना चाहिए? 33%। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। 80 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निर्माण का कारक नहीं है? मृदा निर्माण का कारक नहीं है। रासायनिक उर्वरक जो है मृदा निर्माण का कारक नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। मेरे प्यारे छात्रों, इस वीडियो में मैंने आप लोग को टोटल 80 क्वेश्चन दिया है और ज्योग्राफी का ये सेट 2 खत्म हुआ है। तो आप लोग शेयर जरूर करेंगे अधिक से अधिक छात्रों तक, जिसके कारण जैसे ही जितना ज़्यादा व्यूज होगा मैं आप लोग को उतना तेज़ी में वीडियोस दूंगा, मतलब ऐसे डेली वाइज भी डालूंगा। तो ये तो हमारे छात्रों पे है, तो आप अधिक से अधिक छात्रों तक शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, भारत माता की जय।